आग्नेय अस्त्र, वरुणास्त्र जितने भी बने वो हमारे शास्त्रों में सब लिखे हुए हैं। कोई भी विज्ञान ऐसा नहीं जो हमारे शास्त्रों से हट करके हो। और जितनी चर्चा विज्ञान की है वो केवल स्थूल जगत की है, सूक्ष्म में प्रवेश नहीं, फिर कारण में प्रवेश नहीं, फिर सूक्ष्म और कारण से भी परे जो तत्व है वो आत्म तत्व है, और जो सबकी आत्मा है वो परमात्मा। उसका परिचय प्राप्त किया जाता है भजन से, साधना से, ध्यान से, योग से, यंत्रों से नहीं प्राप्त किया जा सकता। समझ पा रहे बच्चा? तो बच्चा जोड़े नहीं बनता। तो कुश्ती तो तब हो जब जोड़ हो। अध्यात्म और विज्ञान का कोई जोड़ बनता है बच्चा? आप बताओ हमें। तो फिर उसकी तुलना कैसे कर सकते हो? अध्यात्म और विज्ञान की तुलना ही नहीं हो सकती बच्चा। समझ रहे हो ना? तो आज का आधुनिक जो बौद्धिक स्तर है, जब बैठे संतों के चरणों में, तब उसको समझ में आएगा कि अध्यात्म किसे कहते हैं। गणित लगाने से नहीं होगा। हम थोथी बुद्धि से नहीं बात करते हैं कि केवल तुम्हें शास्त्रीय पोथी की बात बता रहे हैं। आप हमसे प्रश्न कीजिए, अपने वैज्ञानिक प्रश्न कीजिए, हम आपको अभी आध्यात्मिक उत्तर देते हैं उसका। अब आपको जिसमें संशय हो आप बोलिए हमें। नहीं ठीक है, समझ आ गया। है समझ आ रहा है अब क्या कह। पहाड़ के नीचे जाएगा तो बच्चा ऊंट अकेले में सोचता है कि मैं बहुत लंबा हूं, बहुत बड़ा हूं। जब पहाड़ के नीचे जाता है तो अपने आप उसको समझ में आ जाता है मैं छोटा हूं। अध्यात्म को बच्चा समझने के लिए किसी अध्यात्म के डॉक्टर से मिलना होगा, तभी समझ पाओगे। अध्यात्म वैज्ञानिक को जो बुद्धि देता है, वैज्ञानिक को भी, वो ब्रह्मा है। और जो ब्रह्मा को भी बुद्धि देता है वो है अध्यात्म का स्वामी भगवान, जिसके आगे ब्रह्मा की भी बुद्धि काम नहीं करती बच्चा। हम लोग उन्हीं के दास हैं। तो अध्यात्म कोई ये कल्पना नहीं है, अध्यात्म कोई अंधविश्वास नहीं है। हम अंधविश्वास से थोड़ी जीवित हैं, हम उस सत्य वस्तु में जीवित हैं, उसी सत्य वस्तु में स्थित है, और उसी सत्य वस्तु के प्रमाण हैं। ये थोड़ी के प्रमाण देने के लिए हमको किसी और, जब पेट भर जाता है तो प्रमाण अपने आप होता है। तो ऐसे अध्यात्म अपनी छाती प्रमाण है। बचपन से अभी तक उसी अध्यात्म के खेल में रहे। हम जैसे तुम लोगों जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं ना, उनसे कहते हैं हमने तो पीएचडी नहीं पढ़ी, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था से बाबा जी रहे, पर हम मन की पीएचडी पढ़े हैं। हाँ, मल की पीएचडी पढ़े, बचपन से इसी की पीएचडी पढ़ा है, तो उसी का सारा ज्ञान है। किनारी पटेल जी कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आस्था और तर्क के बीच का नाजुक संतुलन क्या है? आस्था और तर्क। देखो, आस्था होती है हृदय से और तर्क होता है बुद्धि से। अगर शास्त्र सम्मत तर्क किया जाए किसी बात को जानने के लिए तो वो तो स्वीकृत है, लेकिन अगर किसी बात को अपमानित करने के लिए तो फिर वो वितर्क हो जाता है। और तर्क वितर्क फिर वो परमार्थ नहीं होता, वो लड़ाई झगड़े का रूप रख लेता है। किसी बात को समझने के लिए तर्क किया जाए तो युक्ति संगत है और सम्माननीय है। कि ऐसा हुआ तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये बौद्धिक धरा से होता है। और जो आस्था होती कि ऐसा ही है, वो दोबारा प्रश्न नहीं करेगा, वो पहले उसका अनुभव करेगा कि जितना कहा है ऐसा है, तो उसको हम पहले अनुभव करते हैं, फिर इसके बाद वो प्रश्न उठेगा। लेकिन तार्किक पुरुष का होता है तुरंत प्रश्न उठ जाएगा, ऐसा है तो फिर, क्योंकि वो बौद्धिक स्तर से है और वो हृदय से है। और प्रेम राज्य में प्रवेश हृदय से होता है, बुद्धि से नहीं। इसलिए तर्क प्रधान जो बुद्धि होती है वो फिर ज्ञान मार्ग में भले चले जाए, प्रेम मार्ग का अधिकारी तार्किक पुरुष नहीं होता, आस्था वाला ही होता है। जो सुना उसे स्वीकार कर लिया, बस वो तभी साक्षात कर पाता है। नहीं तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमेश्वरम। बिना श्रद्धा और विश्वास के हृदय में स्थित परमात्मा का साक्षात्कार कहाँ कोई कर पा रहा है। इसके लिए तर्क की जरूरत नहीं, इसके लिए आस्था की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। पर जो बौद्धिक स्तर के होते बिना तर्क की कसौटी पर कसे बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि आस्था नहीं, उनके हृदय में तर्क होता है। तो आस्था और तर्क में बड़ा अंतर है। आस्था हृदय प्रधान होती है और तर्क बुद्धि प्रधान होता है। किसका प्रश्न था? महाराज, जिनका एक और है कि जिनको हमने देखा नहीं है उन पे विश्वास करना, और जो अंधविश्वास आजकल है, तो इन दोनों की क्या रेखा है? जिनको देखा नहीं, किनको बोलना पड़ेगा ना? अदृश्य नहीं, किनको आप हमें बोल लो ना, कि जिनको का मतलब आप किससे ले रहे हैं? भगवान से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं? आपने अपने को देखा है? आप अपने पर विश्वास करते हैं? आप अपने को देखा है? तो जैसे आप बिना अपने को देखे विश्वास कर रहे हैं कि आप हैं। अभी तो अज्ञान से आप अपने को स्त्री मान रहे, लेकिन आप हैं ना, कुछ भी हैं, आप हैं ना, आप मानते हैं ना अपने को। ऐसे वो है जो तुमको पैदा किया है।
जो जिसके तुम अंश हो। शरीर को पैदा करने वाला पिता, और पिता को पैदा करने वाला भी पिता, और सबका परम पिता कोई है ना। तो जैसे तुम हो, अपने को जाना नहीं फिर भी मानती हो, ऐसे मान लो तो तुम जान जाओगी। और जब जान जाओगी तो तुम और परमात्मा लेने वाली नहीं हो। तुम्हें अग्नि नहीं जला सकती, तुम वो हो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। तो तुमने अपने को देखा नहीं देखा, तो तुम परमात्मा को कैसे जान जाओगी। इसलिए नाम जप करो और संतों की बात मान जाओ, तर्क करने की जरूरत नहीं। आगे कौन सा प्रश्न है? और उनकी आपने कहा था कि हट किया जा सकता है प्रभु से, रो के हट किया जा सकता है। करना चाहिए। तो हट करो तो राधा मिल जाए, हमारी श्री जी मिल जाएंगे। हे मनुष्य जन्म मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, हट करो। रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तो तासा महावीर भूत छोरी इसमें मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा सर्वी साक्षात मनमत मनमता। जब सब गोपियां मिलके रोई तो उन्हीं के बीच में श्री कृष्ण प्रकट हो गए, नहीं हो गए। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, ईश्वर के अंश हैं, पर हमारी चाह में दम हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए, श्री जी मिल जाए, लाडली जी मिल जाए। अगर राधा राधा जपो रोज श्री जी के लिए तो श्री जी मिल जाएगी। बहुत करुणामयी है। ये मनुष्य जन्म मिला ही भगवत प्राप्त। हम अपनी शक्तियों को खो चुके हैं, भूल चुके हैं, उसी को हम जगाने के लिए बार बार कहते हैं नाम जप करो, सदाचरण करो। तुम्हारे अंदर जो हमारे अंदर पंचभूत वही तुम्हारे पंचभूत, जो हमारे अंदर प्रभु वही तुम्हारे अंदर प्रभु। अंतर क्या हो गया है कि तुम्हारे अंदर प्रभु काली कमली लगा के ओढ़ रहे के सो गए हैं, और हमारे अंदर प्रभु जग के बैठ गए हैं। अंतर इतना है, जग गए इसलिए तुमको लगता है कि यार हमारे अंदर प्रभु नहीं, पर तुम्हारे अंदर प्रभु चौड़े से आराम से सो रहे हैं। इसीलिए कहते बार बार पुकारो जग जाएंगे। जैसे कोई बहुत सो रहा हो और उसको पुकारो कृष्ण 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 हरे कृष्ण, तो कहेंगे क्या बात है, तो बोले उठो प्रभु अब जागो, तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, यही भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। बहुत मस्त रहो, बहुत आनंद का विषय। देखो हम एक दोस्त की तरह बात करते हैं, हम कोई ऋषि मुनि महात्मा की तरह बात नहीं करते। हम तुम एक ही बाप की संतान हैं, बस हमारा मार्ग थोड़ा पिता की गोद तक था और आपका माया की गोद की तरफ बढ़ गया, इसलिए थोड़ा अंतराय बन जाता है। नहीं, हम तुम सब एक ही पिता के संतान है, और हम तुम सब में मटेरियल भी एक ही है, बाहर और भीतर। भीतर से अंश परमात्मा तत्व एक और बाहर से पंचभूत एक। बोलो अलगाव क्या है? कुछ अलगाव नहीं। अलगाव माना हुआ बस मिटा दिया जाए तो हम तुम एक हैं, कोई अंतराय नहीं है। ना कोई जाति पक्ष है, ना कोई कुल पक्ष है, ना कोई देश पक्ष है। हम सब एक परमात्मा के एक जैसी संतान है। अंतर ही हो गया कि कोई परमात्मा से विमुख होकर माया में और कोई माया से विमुख होकर परमात्मा में। जो परमात्मा के सन्मुख है वो महात्मा, और जो माया की तरफ मुड़ गया वो दुरात्मा। बस अंतर इतना ही बकाया, आत्मा दोनों में है। दुरात्मा और महात्मा, आत्मा दोनों में है। वो आत्म तत्व परमात्मा का अंश है। इसलिए अपने को ऐसा तो देखो मत कि हम कहाँ प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। महाराज जी क्या वेश धारण को ही महात्मा कहते हैं? नहीं, वेश धारण मात्र को महात्मा नहीं कहते, स्थिति को महात्मा कहते हैं। जो परमात्म चिंतन परायण है और सद आचरण करता है, माया जनित काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इस पर विजयी है, उसी को महात्मा कहते हैं। महात्मा गृहस्थी में भी हो सकता है, विरक्ति में भी हो सकता है, और दुष्ट गृहस्थी में भी हो सकता है और विरक्त भेष में भी हो सकता है। कालने में भी तो राक्षस ही तो था जो महात्मा का भेष धर के हनुमान जी को रोकना चाहता था। वो राक्षस ही तो था। तो मतलब महात्मा भेष में राक्षस भी हो सकता है और राक्षसों के यहां महात्मा भी हो सकता है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के घर में बड़ा भारी महात्मा था प्रहलाद जी। प्रहलाद जी जैसा कोई महात्मा था? दैत्यराज के कुल में महात्मा प्रहलाद जी, दैत्य कुल में महात्मा विरोचन, दैत्य कुल में महात्मा बलि नहीं थे। तो हमें आचरण और स्थिति को महात्मा सिखाया गया कि वो जिसके आचरण सही है, जिसकी स्थिति वही है, वो महात्मा है। और जो आचरणहीन है, स्थिति रहित है, वो महात्मा नहीं, वो दुरात्मा है। वो किसी भी वेश में हो सकता है। जैसे महात्मा किसी भी वेश में हो सकता है, ऐसे दुरात्मा भी किसी वेश में हो सकता है। समझ रहे हैं ना? तो महात्मा एक स्थिति का नाम है, ना कि केवल भेष का। और भेष है स्थिति है तो क्या कहना, और भेष है स्थिति नहीं तो दम्भ है, पाखंड है, नाटक है। कितने ऐसे महात्मा हुए जो गृहस्थी में
क्या भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को भारत का सबसे बड़ा महात्मा नहीं माना गया? आप विचार करके देखो, धोती कुर्ता और पति पत्नी पुत्र परिवार वाला सारा लीला। और हमारी गोपियां, ब्रज गोपियां क्या महात्मा नहीं मानी गई? तो पति है, पुत्र है, परिवार है, घर है, गृहस्थी है। और कोई बैरागी थी क्या प्रगट में? थी तो गृहस्थी। और बड़े बड़े परमहंस सुखदेव जी जैसे उनकी गाथा गा रहे। तो महात्मा का मतलब भगवत चरणारविंद में निरंतर जिनकी स्थिति है और जो काम क्रोध लोभ मोह मद विजयी है, वही महात्मा, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, उसी को महात्मा कहते हैं। देखो विभीषण जी गृहस्थ में है और विभीषण जी राजमंत्री हैं, रावण के भाई भी हैं, राजमंत्री हैं। और भगवान कह रहे तुम सरीखे संत प्रिय मोरे धरो दे नहीं आन, तुम्हारे जैसे महात्माओं के लिए मैं अवतार धारण करता हूं, भगवान कहते हैं। तो महात्मा स्थिति का नाम है। महात्मा जिनके ऐसे लक्षण